और शुरू में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने पर 2 पायलट की मौके पर मौत हो गई और हादसे के बाद तमाम प्रशासनिक अधिकारी और एयरफोर्स के अधिकारी मौके पर पहुंचे। एयरफोर्स ने एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी गठित की है। वहीं विमान के टुकड़े जहां जहां गिरे हैं वहां पर ब्लैक बॉक्स को सर्च किया जा रहा है। हमारे संवाददाता वीरेंद्र ने घटना के बाद मौके का जायजा लिया है। जरा एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सुरतगढ़ एयरबेस से एक जैगवार उड़ता है और लगभग 12 बजे के बीच में जो कह सकते हैं कि वो उड़ते हुए जो है यहाँ पर चूरू के राजलदेसर जो इलाका है उसके भानुदा जो गांव होता है उसके अंदर अनबैलेंस होकर जो है क्रैश हो जाता है। हम इस वक्त उसी घटना स्थल पर मौजूद हैं। यहाँ पर मेरे साथ कुछ प्रत्यक्षदर्शी हैं जिन्होंने उस समय जब घटना घटी थी उस समय ये यहीं पर मौजूद थे गांव के अंदर, और उनसे बातचीत करने की कोशिश करूंगा क्या कुछ हुआ और कब ये घटना घटी, कितने बजे की ये घटना है। क्या नाम है भैया? प्रहलाद गोयल। प्रहलाद, कब ये घटना घटी थी? लगभग 12:40 को टाइम हो। अच्छा, तो कैसे आप लोगों को पता चला कि ये मतलब किस तरीके से हुआ? मतलब धमाको हो हाँ, और गांव के किनारे किनारे आई एम्बुलेंस होकर हाँ, विमान, और विमान पायलट हो जो आपकी आखिरी सांस तक लड़ो ना, गांव ने नुकसान होने दियो ना बात, और आपकी आखिरी सांस तक लड़तो लड़तो खुद वीर गति प्राप्त हो गयो और गांव ने बचा लियो। सब मोटी बात है। गांव को कैसे बचाया उसने? गांव को तो ये है कि गांव में अगर क्रेश हो तो गांव का जी किनारे पर क्रेश हो, बीच में क्रेश हो, कोई नुकसान तो होना ही हो। तो यहाँ से गांव कितना दूर है अभी? लगभग किलोमीटर 1 किलोमीटर दूर है। अच्छा, तो हमारे सहयोगी भी जो हैं लंबे समय से यहाँ पर थे, क्या कुछ हुआ गजेंद्र? क्योंकि लगातार जो कह सकते हैं कि इस तरीके की घटनाएं पूरे देश के अंदर, ये तीसरी एक जैगवार के क्रैश होने की घटना। निश्चित रूप से काफ़ी बड़ी घटना और दुखदायी घटना है। ये जो फाइटर प्लेन है ये श्रीगंगानगर के जो सूरतगढ़ एयरवेज है वहाँ से उड़ान भरता है और रूटीन उड़ान पे होता है, और ये 2 सीटर प्लेन होता है। लेकिन ग्रामीणों की माने तो ये गाँव के ऊपर से जब गुजरता है तब एम्बुलेंस होता हुआ दिखाई देता है। ग्रामीणों का कहना है कि ये फाइटर प्लेन में जो पायलट थे वो कहीं ना कहीं ध्यान रखते हुए इसे गाँव से बाहर ले आते हैं, जिसके बाद ये क्रैश हो जाता है। जिसके बाद मौके पर जो तमाम जो आला अधिकारी जिले के वो पहुंचते हैं। इसके अलावा जो बीकानेर रेंज आईजी ओम प्रकाश पासवान या फिर जो संभागीय आयुक्त हैं विश्राम मीणा, वो भी मौके पर पहुंचते हैं और अधिकारियों से जानकारी जुटाते हैं। हालांकि उस समय तक मीडिया कर्मी अंदर जा रहे थे, कवरेज कर रहे थे, लेकिन अब चूंकि वायुसेना के जो आला अधिकारी वो मौके पहुंचे और काफ़ी जाँच पड़ताल वो की जा रही है। ऐसे में अब तमाम ग्रामीणों को भी यहाँ से बाहर है वो बैरिकेड्स लगा दिए गए, बाहर धकेल दिए गए। जो अधिकारी है वो लगातार यहाँ पर जाँच में जुटे हुए। जो ब्लैक बॉक्स है उसकी भी खोजबीन की जा रही है। इसके अलावा जो मौके पर जो अधिकारी पहुंचे वो तमाम जो मलबा था जो प्लेन का उसे इकट्ठा करने में जुटे हुए। इसके अलावा काफ़ी दूरी के अंदर ये प्लेन का जो मलबा है वो यहाँ पर गिरा हुआ है, जिससे अब पूरे तरीके से इकट्ठा है वो किया जा रहा है। जी, बहरहाल जो तमाम जो एयरफोर्स की टीमें हैं वो यहाँ पहुंची हुई है और लगातार जो ब्लैक बॉक्स को लेकर जो कह सकते हैं कि सर्च अभियान है युद्ध स्तर पर जारी है। लेकिन अभी की अगर करंट की सिचुएशन की बात की जाए तो यहाँ पर पूरी तरीके से, अगर मैं मेरे सहयोगी जसराज जी से कहूँगा कि एक बार तस्वीरें दिखाएं कि चारों तरफ से जो है इस पूरे एरिए को रस्सी से बैरिकेड कर दिया गया है, और जो है यहाँ पर रात्रि के लिए जो है जो यहाँ पर एयरफोर्स की टीम और अन्य जो जवान ठहरेंगे उनके लिए भी जो है यहाँ पर टेंट मंगवाए गए हैं, बिस्तर मंगवाए गए हैं। पूरी रात ये सर्च अभियान चलाया जाएगा किन कारणों की वजह से जो है ये हादसा हुआ। और सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरीके से ये हादसा हुआ उस हादसे के बाद से जो है तमाम प्रशासनिक अधिकारी हैं वो यहाँ पहुंचे हैं और पूरी घटना के बारे में जो है पूर्ण जानकारी है वो यहाँ पर ली जा रही है। और इसके अलावा एयरफोर्स के जो आला अधिकारी हैं वो भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। उनके द्वारा ब्लैक बॉक्स जो होता है उसका सर्च किया जा रहा है कि ब्लैक बॉक्स कहीं मिल जाता है तो उस प्लेन के वो जो है किस तरीके से वो कह सकते हैं कि घटना का शिकार हुआ, इसको लेकर भी जो कह सकते हैं खुलासा हो पाएगा। लेकिन जो है अभी फिलहाल जो है एयरफोर्स की टीमों के द्वारा सर्च है वो किया जा रहा है। और वही अगर बात की जाए इस मुख्य रास्ते की तो ये जो गांव है भानुदा गांव, इस गांव का ये मुख्य सड़क है, इसको पूरी तरीके से यहाँ पर बंद कर दिया गया है। जो स्थानीय लोग हैं उनके वाहनों की आवाजाही पूरी तरीके से बंद कर दी गई है। हालांकि जो यहाँ पर ग्रामीण जो हैं उनको भी यहाँ पर जो कह सकते हैं रुकने की इजाज़त नहीं है। और वहीं अगर बात की जाए मीडिया की तो मीडिया को भी जो है इस बैरिकेड से बाहर रखा गया है, क्योंकि
लगातार जो है उस ब्लैक बॉक्स को लेकर जो कह सकते हैं कि ये तकनीकी कारण क्या रहे, किस वजह से ये हादसा हुआ, और जिस तरीके से ये जो पूरे हादसे के जो कह सकते हैं कि ये जगुआर शिकार हुआ है, उसके अंदर जो 2 पायलट थे, एक पायलट और एक को पायलट, दोनों की जो है मौके पर मौत हो गई। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये ब्लैक बॉक्स के बाद जो है ये हादसा किस कारण से हुआ, किस वजह से हुआ, इन तमाम चीज़ों के जो कह सकते हैं कि जवाब है वो ब्लैक बॉक्स के अंदर छुपे हुए, और उसी को लेकर जो है एयरफोर्स की टीम है वो सर्च अभियान चला रही है। भानुदा से कैमरामैन जसराज के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, एनडीटीवी। तो एयरफोर्स के अधिकारी जो कि मौके पर पहुंचे और अभी भी ब्लैक बॉक्स को ढूंढा जा रहा है, और ब्लैक बॉक्स की सर्च में फिलहाल टीम अभी भी लगी हुई है। और भारतीय वायुसेना का, क्योंकि ये लड़ाकू विमान है जो कि क्रैश हो गया, 2 पायलट की मौके पर ही मौत हो गई, लेकिन अब उसके बाद से इस पूरे मामले की जांच में जो टीम है वो जुटी हुई है। तो भारतीय वायुसेना का ये लड़ाकू विमान जो कि इस दौरान क्रैश हो जाता है, और उसके बाद जो स्थिति है, कैसे ये क्रैश हुआ, क्या कारण रहे, क्या स्थितियां रहीं, क्या वजह रही थी कि आखिर ये अचानक से इसमें क्या तकनीकी खामी आई या कोई और दूसरा कारण है, ये सभी चीज़ें जांची और परखी जा रही हैं। हालांकि साथ ही क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो तकनीकी रूप से जो जानकारी है, लास्ट मिनट पर जो आखिरी समय था उस पर क्या बातचीत हुई या क्या कमांड उनको मिली, ये सब चीज़ें जो कि ब्लैक बॉक्स के अंदर, क्योंकि सारा डेटा रिकॉर्ड होता है, तो उसके ज़रिए बहुत हद तक जानकारी सामने आ सकेगी। और इसीलिए सबसे पहले ब्लैक बॉक्स को खोजा जा रहा है, और ब्लैक बॉक्स के मिलने के बाद क्योंकि उसका जो डेटा है वो वहाँ से उसको रिसीव किया जाएगा, और उसके ज़रिए जो है इस फाइटर प्लेन क्रैश को लेकर के जो असल और अहम जानकारी है वो सामने आ पाएगी। राजस्थान के चूरू में बड़ा विमान हादसा हुआ, जहां वायुसेना का जगुआर फाइटर जेट हादसे का शिकार हो गया। हादसे में दोनों पायलट की मौत हो गई, और वायुसेना पूरे हादसे की जांच में जुटी है। जांच के बाद ही हादसे के कारणों का खुलासा हो पाएगा।